Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है जिनके लिए भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सो उनका इरादा क्या है, मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है, एनर्जीज़ क्या है, क्या वो सोचते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम ओरेकल कार्ड से आपको समझाएंगे। उसके बाद हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। तो उसको एंड में ही रखेंगे, आपको डेफिनेटली सुनने चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी को लेके, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, पहले हम इस डेक से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डेक से देखेंगे, लास्ट में ओरेकल देखेंगे, उसके बाद नॉर्दर्न लाइट्स। सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जिनके लिए आज वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि वो उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। उनके पर्सन उनके क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूशन, नथिंगनेस, the Queen of Pentacles, we do have the 8 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पोस्टपोनमेंट, हीलिंग, प्लेफुलनेस। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे है। ओके, दैट यस 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 4, 5, 10, 10 दैट इज़ 20, 20, 20 भी आप लोग देख सकते हैं। 88, 888 भी देख सकते हैं। 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 4, 8 इस तरह से चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है। ओके, बेसिकली आप जिनके लिए भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका इरादा, उनका मोटिव, उनकी फीलिंग्स इस तरह से है कि अगर आप इनकी स्थिति को देखें, सिचुएशन को देखें, सर्कमस्टेंस को देखें तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से बोला जाता है ना कि एक रास्ता से हम जाते हैं, ठीक है। स्पेशली नाउ-ए-डेज़ आप जानते ही हो बहुत सारे सिटीज़ में या बहुत ज़्यादा सारे स्टेट्स में भी रास्ता जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में तो बेस्ट है और कुछ स्टेट्स में एकदम वर्स्ट है, ठीक है। उसके ऊपर और डिस्कशन नहीं करते, लेकिन इस रास्ते पे वो जो जा रहे हैं कभी कभी इनको गड्ढे में भी गिरना पड़ रहा है। आप देखो खुद, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं या कई करियर में इन्होंने गड्ढे में गिरे हैं। कभी उनके लाइफ में काफ़ी एंजॉयमेंट उन्होंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा उनको वो एंजॉय किए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ का लाभ उठाया है। और अभी इनका जो नेक्स्ट उनका जो स्टेप होगा वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है गड्ढे में वो ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपको ये मतलब बियॉन्ड इल्यूशन, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, लिमिटलेस चाहत है आपके लिए। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर आप इनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन आए, वृद्धि आए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये आपको कुछ एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन
उनको शायद बोलने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपका साथ उन्होंने नहीं दिया, आपका जीवन इस तरह से उन्होंने अंधेरा बना दिया, या ये खुद अंधेरे में है, कुछ पता नहीं है इनको अपने ज़िंदगी में। यहाँ पे देखो सन इज़ एब्सेंट ओवर हियर, यहाँ पे सूरज नहीं है, और वो आपको देख रहे हैं कि आप कितना चमक रहे हो, कितना आप ग्लो कर रहे हो, कितना आप शाइन कर रहे हो, कितना आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कितना आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो। इनको आपका मतलब उनको लगता है अभी शायद उनको आपकी लाइफ में और ज़रूरत नहीं है। आप खुद में फुलफिल्ड हो, खुद में कंप्लीट हो, ठीक है। आप वो एक रानी की तरह दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। इस तरह से जो भी रानी होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, उनके कितने भी, ठीक है, असिस्टेंट्स होते हैं उनका मेकअप करने के लिए, उनको नहाने के लिए, मतलब यू आर फिल्ड विद एवरीथिंग, अबंडेंस, वो ऐसे ही दिख रहे हैं आपको। इसलिए वो उस ग्लो को पाने के लिए आपके ज़िंदगी में फास्ट फॉरवर्ड जिस तरह से प्ले करते हैं हम टीवी का, फास्ट फॉरवर्ड प्ले करते थे ताकि हमें कुछ ऐसे सीन्स है जो ना देखने पड़े, ठीक है, क्योंकि हमारा समय चला जाता है, ठीक है। आप लोग जैसे स्किप करते हो, राइट, नॉटी पीपल, उस तरह से जो चीज़ों को लगता है कि ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो नथिंगनेस है, वहाँ पे सूरज गायब है और यहाँ पे है सूरज विद द 8 ऑफ वेंस। फास्ट फॉरवर्ड आपके लाइफ में किस तरह से आए, किस तरह से वो प्रकट हो, जिस तरह से सूरज, ठीक है, सूरज और चंद्रमा, तो दे ग्लो एट डिफरेंट टाइम्स। मे बी एक दिन उनका समय था कि उन्होंने आपका, ठीक है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया, या उन्होंने एक्सप्लॉइट किया आपको, उन्होंने अब्यूज़ किया, या इस रिलेशनशिप का कोई कदर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट भी है, ठीक है। और अभी इनको सिर्फ और सिर्फ इस रंगीन दुनिया में भी कुछ ब्लैक एंड वाइट ही नज़र में आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास्ट को सोच रहे हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने पोस्टपोन करके, कैंसिल करके, बिकॉज इट्स अ 4 ऑफ स्वर्ड्स, इनएक्शन का कार्ड। क्या किया मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अभी तो मेरा एज बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो द ग्रे हेयर, अभी तो मेरा एज बढ़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे सूरज और चंद्रमा अलग अलग समय में चमकते हैं। द सन एंड द मून शाइन्स एट डिफरेंट टाइम, लेकिन किसी का भी दर्जा कम नहीं है। लेकिन उन्होंने आपको सोचा कि आप इनके लायक नहीं हो, इसलिए ना उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप को देखा या आपको इग्नोर किया। मे बी बिकॉज ऑफ देयर करियर, बिकॉज दे थॉट कि उनको ऐसा कोई रिश्ता या ऐसा कोई रिलेशनशिप मिलेगा जो उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बाहर होगा और उनको वही चाहिए। उनकी थर्ड आई चक्र में, जिसको बोला जाता है अजना चक्र, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। दूर की बातें या दूर की जानकारी, विजन उनको प्रॉपरली नहीं आता है। अगर वो विजनरी होते, एक तो है वो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते, विजनरी नहीं है, उनको एक्सपेंशन नहीं दिखता है, उनको शॉर्ट टर्म दिखता है, जैसे तुरंत पैसा रोज़गार कर लेना, तुरंत आराम करना, तुरंत एंटरटेनमेंट के लिए पूरा पैसा खर्चा कर देना, उस तरह से लैविश लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं बट शॉर्टकट वे में, ठीक है। आप जितना स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में हमेशा डिमांड करते हो, ये हमेशा उड़ना चाहते हैं। इट्स लाइक आई वांट टू फ्लाई, मुझे किसी जगह सेटल नहीं होना है, और सेटल होना है तो मुझे बियॉन्ड इल्यूशन, मतलब सोचने से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर होता है ना, सोचने से भी ऊपर। तो कहीं ना कहीं पे पोस्टपोन करने से इनकी क्या हुआ हालत, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आए इनके लिए, ठीक है। इनको कुछ यहाँ पे भी देखो, इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है, उनके हार्ट चक्र भी ब्लॉक था। कहीं ना कहीं पे इस इंसान को 2 हाथे इस तरह से आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको रोकने की कोशिश किया गया है, बहुत ज़्यादा खुद से ही रोके हैं, इवन लोगों ने भी इनको रोका है आपकी तरफ बढ़ने से। अगर ये ऐसा कनेक्शन है कि रिसेंटली आप मिले हो, तो इनका कोई ट्रेजेडी पास्ट रह चुका है,
सर्टेन मोमेंट्स विच वर रियली नेगेटिव इन देयर लाइफ। ये हंसमुख है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं आपको अगर ये आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है। लेकिन जब भी अगर आप बात बताते हो कि डू यू लाइक मी, डू यू लव मी अ लॉट, तो ये बोलते हैं हाँ येस आई डू लव यू अ लॉट, बट इनके मन में कुछ और ही चलता है फिर। ठीक है, सो फ्लक्चुएशंस, स्टैटिक ना रहना इस तरह से। एंड यहाँ पे है कंडीशनिंग, तो इनको लगता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सब कुछ मेरी हुकूमत है, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूँगा, मैं जिनके साथ भी रिलेशनशिप में कनेक्टेड रहूँगा तो या रहूँगी तो वो सब लोग मेरे से नाजुक होने चाहिए, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पे एक लियो की एनर्जी दिखाई दे रहा है। डेविल भले ही कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, मकर राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं भी मुझे यहाँ पे एक लियो दिखाई दे रहा है। मतलब ऑफ कोर्स लायन ये सब भेड़े से, मतलब शिप से, ये इनको शिप है राइट, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिव है, लेकिन लॉयल भी तो है, बट उनमें वो लॉयल्टी की भी कमी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इंसान अपने हालत से मजबूर है और ये एक चाहते हैं कि ब्रेक थ्रू हो इनके लाइफ में, सब कुछ सही हो जाए। सो 11 नंबर कम्स फॉर द जस्टिस, इनके साथ सब कुछ सही हो और सबको इनका इंसाफ मिले और रिकन्सिलिएशन हो जाए विद द टावर कार्ड। बहुत ही ज़्यादा अपने ही बारे में सोचने वाले इंसान, लेकिन इनके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो टूट रहा है और ये जल्द से जल्द आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जिस दिन हमारा ट्रैवल होता है राइट, हम लोग जाने वाले होते हैं, उससे पहले दिन, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या होता है, आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन पे। एक टेंशन सी लगती है, अरे भाई फ्लाइट मिस हो जाएगा, वरना ट्रेन मिस हो जाएगा, ठीक है, हम कैसे जाएंगे, इतना लगेज कैसे लेंगे, लगेज कहाँ पे रखेंगे, इस तरह का बहुत ज़्यादा मतलब अजीबो गरीबो ख्याल आते हैं। पैसेंजर्स जो जा रहे होंगे वो कैसे होंगे, मुझे तो ऐसा ही आता है, ठीक है, हम सेफली जा पाएंगे या नहीं, कुछ तो रुकावट नहीं आएगा नहीं, तो मन में और मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा विचलित है। आप समझने की कोशिश करो, जिस तरह से कृष्ण जी नहीं रहते थे तो राधा जी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, उसी तरह से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में और क्या सोच रहे हैं, जिनके लिए भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए न्यू है, न्यू कनेक्शन है, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा दूसरे रिलेशनशिप्स भी है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इनका और भी रिलेशनशिप्स है, ये शायद आपको एक ऑप्शन में रखे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ओके, तो उनके पार्टनर्स जो है, जिनके लिए आज वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। आप इस रीडिंग को देखने के बाद एक लोटस देख सकते हैं, कुछ ग्लासेस मिरर देख सकते हैं, या कुछ पत्थर आप देख सकते हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7, 2 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे आपको कहना है वो ये है कि ये इंसान जो है एक सॉलिड ऑफर लेके, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड 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 3 टाइम मैंने बताया, सॉलिड ऑफर, स्टेबिलिटी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, ये अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो ये अभी समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि देखो एज जितना बढ़ता है इंसान का वो उतना ज़्यादा समझते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एजेड है, हो भी सकता है कुछ केसेस में, लेकिन इनकी जो स्टेट ऑफ मैच्योरिटी है, द लेवल ऑफ मैच्योरिटी, वो काफ़ी पहले से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंसान आपकी तरफ आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आना भी चाहते हैं एट द हाईएस्ट स्पीड। हो सकता है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 500 किलोमीटर पर आवर से वो आए आपके पास और आपको लेके जाए। इस तरह से मुझे छीनने का मतलब कुदरत से आपको छीनने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, एंड डेफिनेटली जिस तरह से बोला जाता है ना, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, मतलब आपका जो प्यार है उनके दिल में
बस ही गया है अभी, ठीक है। और दूसरा है, ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा पहले से शक्तिशाली भी हो गए हैं। पहले अगर इनका हिम्मत नहीं होता था तो ये इंसान डेफिनेटली ट्राई करेंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी जिस दिन वो आपको मिलने के लिए आए शायद ऑफिस से ही वो चले आए और उस दिन ऑफिस का यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन आपके पास दौड़ के आएंगे, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है। अगर ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तभी भी आप देखोगे ये ऑफिस से लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपको कुछ कहना होगा, बाई कार, बाई स्कूटर, एनीथिंग एल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है एक, यहाँ पे मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया था, वो उस डिज़ाइन को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं है एट द बेस, तो यहाँ पे बेस में बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, इसी को सिलेक्ट करेंगे और वो आप हो। यू आर द आर्किटेक्चर, यू आर द ब्यूटी, यू आर द डिज़ाइन ऑफ देयर लाइफ। आप उनके लाइफ में वो सुंदर सी तस्वीर हो जो हमेशा उनके दिल में रहोगे। विद द एस ऑफ कार्ड्स दे वांट टू प्रपोज यू। अगर एक न्यू कनेक्शन है, बट वो आपके इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है आपने बहुत कुछ, अपना समय, अपना मेहनत, अपना लगन उनके ऊपर दिया है। अभी बारी उनका है, अभी टर्न उनका है टू कम टूवर्ड्स यू एंड बी द वन, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं कि ये इंसान, ठीक है, को और आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कीप द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। देखो 4, यहाँ पे 4 से ही आपको क्लेम करना है रीडिंग को। 3 कार्ड हम लेंगे, 4, 21, यहाँ पे 777 भी है, 13 भी है, 28 नंबर, ओके। देखो बेसिकली ये आपके पर्सन दोनों ही जेमिनाई हो सकते हैं, दोनों ही पाइसेस हो सकते हैं, ओके। दोनों ही छुपा रुस्तम है भाई, दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लोकेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन मास्क पहने हैं। ओके, सो आई कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर कमिंग ओवर हियर। दोनों का मिलन से ये आँखें, इनकी लेफ्ट आई आपकी राइट आई से बन रहा है ये चीज़, धीरे धीरे से यंग टू मैच्योर, और यहाँ पे बन रहा है वो वाली सिनेरियो कि जहाँ पे ये इंसान और आप दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हो। इट्स लाइक द 4 ऑफ वैंड्स कार्ड, शादी करना, एक दूसरे के लाइफ में आना। जिस तरह से ये पिक्चराइजेशन जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अर्धनारीश्वर दिख रहा है मुझे, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की हाफ बॉडी एक साथ है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे फील हुआ। टच वुड ऐसा ही हो आपकी ज़िंदगी में। यू आर ट्विन फ्लेम्स, दैट्स वाई द फ्लक्चुएशन हैपन्स। ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ, जिस तरह से शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपके रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे जब तक आप खुद को, ठीक है, उनके बिना कंप्लीट फील करो। आपको सोचना है कि वो मेरी ज़िंदगी में है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुद में ही कंप्लीट महसूस करना है, तब जाके ये यूनियन पॉसिबल है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ सोलमेट, इट्स अ ट्विन फ्लेम लाइक यूनियन, डिवाइन कनेक्शन, हायर सोलमेट भी है तो हायर है, यहाँ पे हायर वाइब्रेशन है। कहीं ना कहीं पे आपको महसूस करना पड़ेगा कि मैं उनके बिना कंप्लीट हूँ, मैं उनके बिना खुश हूँ, मैं आप में ही फुलफिल हूँ, मैं एक रेनबो हूँ, मेरा अंदर 7 कलर है, राइट, मेरे अंदर 7 कलर्स है, मैं किसी के बिना रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। जस्ट फील कंप्लीट, देन यू विल रिसीव दिस पर्सन, ठीक है। 7 है, देखो रेनबो कलर्स 7 ही होते। दिस इज़ अ यूनिक कनेक्शन। अनलकी एंडिंग हुआ था इसका कुछ लोगों के लिए, फिर से शुरुआत होगा। शेयर मार्केट की बातें बताए थे मैंने, इसको ऐसे ही नहीं देखा, ठीक है, इसको मैं बोलना चाहती हूँ, क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इसको। टैरो कार्ड्स भी है, गेम्स भी है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट प्लेइंग अ गेम। ये इंसान आपके साथ भले मैनिपुलेटिव हुए हैं, आप फिर से इनके साथ रिवेंज लेने की चक्कर में नहीं रहना है,
अंडरस्टूड, ये आपसे ऐसा दगाबाजी किए हैं, लेकिन आप इनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करना है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस जोन, यूज़ योर ओन पावर एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है ना कि आप हमेशा ही खुद को डेवलप करो, लोगों के सामने आपका इमेज अच्छे बनो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ गाइज, बी द बेस्ट वर्जन। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है अगर हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट नाम आता है कोलगेट। अगर हम नमक यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट आता ही है टाटा सॉल्ट। ठीक है, हम अगर टेलीविज़न देखते हैं तो फर्स्ट आता है सोनी। ठीक है, तो कुछ ब्रांड्स आप में ही माहिर है, दे आर कंप्लीट विद इन देमसेल्व्स, दे आर सॉलिड, दे हैव रेपुटेशन। समझ में आ रहा है ना? बी विद इन योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन। वो लोग बेस्ट वर्जन। फ़ोन एप्पल आईफोन, मैं इसलिए एप्पल नहीं लेती, एक बार टाटा बाई बाई हो गया था मेरे से। ठीक है, हाँ मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ उसका, एप्पल लेना मतलब टाटा बाई बाई। मेरे हाथ से तो फिसल ही जाता है, इवन अच्छे अच्छे फ़ोन्स भी मेरे हाथ से गिर जाते हैं। मेरा स्वभाव इस तरह से है, बहुत फास्ट काम करती हूँ और गिर जाते हैं ये। वो हाथ में मेरा मोबाइल रखना मतलब एक बार गिरेगा ही वो नीचे। बहुत बुरी आदत है एंड आई एक्सेप्ट दैट इन फ्रंट ऑफ यू। वही है ना चीज़ कि हमेशा बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें कि आपका कोई डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे इस इंसान को ऐसा महसूस हो कि आपके जैसा कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, मतलब आपके जैसे और कोई बन ही नहीं सकते, नो वन। ओके, एंड डेफिनेटली इस यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, दिस इज़ योर लवर, दिस इज़ योर एक्स लवर, पास्ट लाइफ लवर, जो आप इनको जितना बार छूने की कोशिश की हो। यहाँ पे देखो इन एक्शन की कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी है। कहीं ना कहीं पे ये आपसे भागने की कोशिश की है, और आदर इनकी जो सर है वो झुक गया है। जब भी आप बोलते हो कि आप मुझे क्या करना चाहते हो, मतलब क्या है फ्यूचर, क्या है रिलेशनशिप, आप जितना इनको छूने की कोशिश करोगे ये और भागते जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। सो डोंट इवन ट्राई टू चेज, प्लीज़ स्टॉप इट। ठीक है, प्लीज़ अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो, अपने आप को बेहतर बनाओ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी मैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे व्हाट इज़ द नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं पोलर रीजन में, जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। बट नॉर्दर्न लाइट्स साइंस ऐसे बताते हैं कि वो एक कुछ नहीं है, वो सब गैसेस है जो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, और उससे रंग बनता है ग्रीन कलर का, समटाइम्स रेड भी, बट ऐसा कुछ भी बात नहीं है एज पर द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियवलिस। उसका मतलब है ग्रीक गॉड, इजिप्शियन गॉड या रोमन गॉड वहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये माना जाता है वो एक कुदरत की करिश्मा है। जितना भी हमारे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो उन्हीं के एंसेस्टर्स मतलब उन्हीं के पूर्वज का आत्मा है वो, नो। पृथ्वी में जितना भी लोग इस पृथ्वी से गुजर चुके हैं उनकी आत्माएं और कुछ स्पिरिट्स ऑफ द डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे आत्माएं एक साथ होते हैं। और जो लोग जिस तरह से बोला जाता है ना नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ जिनका नहीं हुआ, एक्सीडेंट्स में मारे गए, मर्डर हुआ किसी का, या सुसाइड किए हैं, या रिवेंज के वजह से उनका डेथ हुआ है, क्रॉनिक डिजीज़, ये सारे आत्माएं स्पेशल, ओके, दे एक्चुअली यूनाइट टुगेदर और वो डांस करते हैं। आपको लगेगा, मैं पिक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ थंबनेल में, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पे वो खेलते हुए एक बॉल के साथ इस तरह से गैसेस का हिलना, ठीक है, जिस तरह से लगता है। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। टूरिस्ट लोग जाते हैं और पर्टिकुलर मंथ में होता है, मैं भूल गई हूँ मंथ में, आप लोग भी जा सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। आई डू हैव अ विश टू सी, रात को ही दिखता है ऑफ कोर्स, ठीक है, लाइट्स, बहुत ही खूबसूरत सा है नज़रिया, और आपको फील होगा कि दैट दोज आर स्पिरिट्स, वो स्पिरिट ही है, वो सोल ही है और कुछ नहीं है। वरना एटमॉस्फेयर से बहुत सारी जगह से गैस लीकेज हो ही रहे हैं, तो वो तो रोशनी के साथ मिलके कलर नहीं बना रहे हैं,
वहीं पे, और ग्रीन कलर ही क्यों बन रहा है? बिकॉज उनको प्यार, द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द लव। तो कहीं ना कहीं पे मरने के बाद द सोल्स आर रियली हैप्पी, ठीक है, खुश है वो लोग वहाँ पे, ठीक है। सो दिस आर द नॉर्दर्न लाइट्स, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, अभी भी वो एक रिसर्च का टॉपिक रहा है। और स्पिरिचुअलिटी इसको इस तरह से देखते हैं, साइंस उसको उस तरह से देखते हैं, लेकिन साइंस का पॉइंट मुझे, मैं भले ही साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस का पॉइंट वैलिड नहीं लगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नो, यू कैन ऑल्सो हैव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ द नॉर्दर्न लाइट्स। बहुत सारे टूरिस्ट देखने जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट। अब देखो कि ग्रीन कलर एकदम, okay, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.